वेलकम बच्चों, मैं डीके मिश्रा सरफेस टेंशन का सेकंड पार्ट लेके आया हूं जो आप लोग को हेल्प करेगी काफी और टू द पॉइंट होगा। एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस उम्मीद है हो जाएगा आपसे। कैपिलरी राइज और फॉल की बात करते हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन से ही जुड़ा हुआ है अगर सही देखें तो। सरफेस आपको पता है प्रॉपर्टी होती कम से कम करें, तो उस प्रोसेस में अगर बहुत पतला सा पाइप कैपिलरी डाल दो आप लिक्विड में तो कई बार पानी राइज करके उठने लगता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। घर में आप अगर टॉवेल या कोई कपड़ा वेट करो, पानी में डालो कुछ तक, तो कुछ हाइट तक राइज कर जाता है। तो वो कैपिलरी की वजह से होता है। लैंप का जलना कैपिलरी की वजह से होता है। मोमबत्ती का कैंडल का जलना कैपिलरी की वजह से होता है। तो वहां से छोटी छोटी कैपिलरी से पानी, पेड़ों पे पानी का फ्लो करना ग्राउंड से, वो कैपिलरी की वजह से होता है। बट कुछ कुछ जगह कैपिलरी फॉल भी होती है। अगर पाइप डालो तो पानी नीचे चला जाता है। तो इन सब में रोल क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कैपिलरी राइज का केस है, यहां पे ये पानी ऊपर उठ जाता है। जो सरफेस होता है कॉनकेव होता है, तो सरफेस को मेनिस्कस बोलते हैं। वी कॉल इट मेनिस्कस। ये और ये मेनिस्कस कहलाता है और कॉनकेव मेनिस्कस है। कौन सा मेनिस्कस है? कॉनकेव मेनिस्कस है। यानी जब कॉनकेव मेनिस्कस हो तो कैपिलरी राइज करता है। कॉनकेव वही कॉनकेवनेस लेंस वाला जो पढ़ते हो आप, ऐसे कॉनकेव मेनिस्कर, ऐसे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो यहां पे ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। कुछ और चीजें इसको अगर जूम करके यहां लिया जाए, आर हो गया, आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और थीटा सी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलेंगे कांटेक्ट या क्रिटिकल एंगल, कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब बेटा अगर ये थीटा सी है, ये 90 माइनस थीटा सी, ये थीटा सी हो जाएगा। तो कॉस थीटा सी अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जा रहा है, और आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ये काम आएगा आप लोग के, आर अपॉन कॉस थीटा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कॉस थीटा हो गया, और स्मॉल आर आर अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो जब ये क्रिटिकल एंगल लेस देन 90 होता है, कांटेक्ट एंगल, तो कैपिलरी राइज करता है। जब ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कैपिलरी फॉल होता है। और जब ये ग्रेटर देन 90 होता है, आई एम सॉरी, नो फॉल नो राइज, कैपिलरी remains same, no rise और fall। 90 डिग्री से ज्यादा जैसे ये देखो तो कैपिलरी फॉल हो जाता है। अब यहां पे इसका रिलेशन भी ऐसा ही होता है। जो मेनिस्कस होता है उसको अगर ड्रॉ करा जाए तो एक उसका रेडियस बड़ा आएगा, पाइप का रेडियस फिक्स होगा। कई कई बार ये कांटेक्ट 0 डिग्री के आसपास भी आ जाता है कुछ कुछ केसेस में। जैसे 0 डिग्री का है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, तो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस यहां बनाएगा। बेसिकली है तो ये सिलेंडर ना, तो ऊपर से देखोगे ऐसे मले मिलेगा। 0 डिग्री टेंजेंट ड्रॉ करोगे, चिपक के ऐसे है तो 0 डिग्री कह सकते हो, फिर हेमिस्फेयर कंप्लीट मिल जाएगा। मतलब जो कैविटी होगी ये एक तरह से, जो कॉनकेवनेस होगा वो हेमिस्फेयर शेप का होगा, अदरवाइज शेप ऐसा होगा। तो अब कितना हाइट राइज करता है, कितना हाइट ये फॉल करता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके देता हूं एक नए मेथड के साथ।
अब डिराइव करते हैं हाइट कितना होगा। ये जो पेरिफेरल है लिक्विड का, आपको पता सरफेस टेंशन हमेशा लेंथ पे लगता है, लाइन पे लगता है। तो पेरिफेरल को पकड़ के सरफेस टेंशन कह रहा है कंप्रेस हो जाओ भाई, छोटा हो जाओ। तो वो कह रहा है छोटा होने के प्रोसेस, और छोटा होने के प्रोसेस में जब ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सरफेस टेंशन, ये पेरिफेरल जो आपको दिख रहा है, ये तो चिपका हुआ पेरिफेरल ऐसे ऊपर से दिखेगा। तो पेरिफेरल उस पर लगा रहा है, कह रहा है छोटा हो जाओ। तो इस प्रोसेस में ऊपर की तरफ वो कंप्रेस करना चाह रहा है, और उस फोर्स की वजह से लिक्विड उठ जाएगा, और तब तक राइज करेगा जब तक उसका वेट वो और उस सरफेस टेंशन के फोर्स को इक्वल ना कर ले, बैलेंस ना कर ले। वो कैसे मैं दिखाता हूं, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा हाँ, ये कांटेक्ट फोर्स एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो पेरिफेरल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो सरफेस टेंशन ऐसे अलोंग द लेंथ और लेंथ के परपेंडिकुलर लगता है, ये आपने पढ़ा है। इधर से भी यही, इधर से भी यही, इधर से भी यही, इधर से भी यही। ये क्रिटिकल। अब इसका जो कंपोनेंट ऊपर होगा, जो वर्टिकल फोर्स लगाएगा, वो टी कॉस थीटा सी होगा। चारों तरफ से दो ड्रॉ करके मैंने दिखा दिया। तो सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा सी, फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन। तो फोर्स अपॉन लेंथ है 2 पाई बड़ा वाला आर, बिकॉज ये रेडियस पेरिफेरल है, और टी कॉस थीटा सी। अब ये उसके हैंगिंग वेट के बराबर, हैंगिंग वेट के बराबर। तो mg इज इक्वल टू, अब इतना जो ये जो लिक्विड का गैप है उसे नेग्लिजिबल मान लेंगे हम, यहां h हाइट तक के लिक्विड का वेट मानेंगे। जो डेंसिटी एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर h, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टी कॉस थीटा सी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर गया, h आया 2t कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर। अब बेटा थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था r इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा सी। तो यहां से 1 अपॉन आर इज कॉस थीटा सी अपॉन आर हो जाएगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टू टी अपॉन रो जी आर। ये हो गया, और ये बड़े काम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप लोग थोड़े और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो। मैं बताता हूं कुछ, देखो कैसे। यहां से लिख सकता हूं मैं h इंटू आर इज 2t बाई रो जी, विच इज जनरली कांस्टेंट। तो एच आर इज कांस्टेंट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। हाइट जैसे जैसे बढ़ाओगे रेडियस उसका कम होता जाएगा, और हाइट घटाओगे तो रेडियस उसका बढ़ता जाएगा। जैसे एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं बता रहा हूं आपको। ये मान लो एक पाइप है, ये वही पाइप ये आ गया, वही पाइप ये आ गया। मतलब पहले उस पाइप को मैंने ऐसा किया, फिर उस हाइट बढ़ गया तो इसका रेडियस कम हो गया, ऐसे मान लो। हाइट कम हुआ, हाइट बढ़ा तो रेडियस कम हुआ, हाइट कम हुआ तो रेडियस बढ़ गया। रेडियस कम मतलब कुछ ऐसा ऐसा, फिर रेडियस बढ़ गया ऐसा,
हाइट 0 हो गया तो रेडियस इनफाइनाइट हो गया, फ्लैट सरफेस कह सकते हो। तो इस तरह से जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओ, कई लोग पूछते हैं कि ये ऐसे है, डिप कर दिया तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा स्पिल आउट होके। आंसर है नहीं, ये सरफेस अपना रेडियस चेंज कर लेगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। कई बार इसमें ऐसे टिल्ट करके पूछा जाता है कि अब क्या होगा, तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट आंसर।